बिना विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना पाप ठहरती है। और बहुत सारे विश्वासी इस पाप को करते हैं, ये पाप करते हैं। इसीलिए तो क्या होता है, लोग बोलते हैं बहुत प्रार्थना करी पास्टर जी, जब भी प्रार्थना करती हूँ उल्टा ही होता है। पास्टर जी बस अब तो डर लगता है प्रार्थना करते हुए, क्योंकि जब प्रार्थना करता हूँ उल्टा ही होता है। बोलो प्यारे प्रभु यीशु मसीह की। एक जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर हम सबको यहां पर लेकर आया ताकि हम सब उसकी उपस्थिति में बैठ सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसके जीवित वचन से हम सीख सकें। तो आज मैं आपको सिखाना चाहूंगा प्रार्थना के विषय में कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना के परिणाम क्या होते हैं। प्रार्थना का मतलब होता है परमेश्वर के साथ बातचीत करना, उसको बोलते हैं प्रार्थना। टॉकिंग विद गॉड इज प्रेयर। बातचीत जब प्रभु से करते हैं तो उसको प्रार्थना कहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें पता नहीं प्रार्थना कैसे करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इसका कोई खास पैटर्न नहीं होता है। प्रार्थना का मतलब केवल परमेश्वर से बातचीत करना होता है। जैसे हम अपनी माँ से, अपने बाप से बातचीत करते हैं और अपनी डिमांड उनके सामने रखते हैं कि हमें क्या चाहिए, ऐसे ही परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। हम उससे बातचीत करके अपनी इच्छा को उसके सामने जाहिर कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। वो बात अलग है, जैसे बाइबल में लिखा है तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए। संसारिक माँ बाप में और स्वर्गीय पिता परमेश्वर में यही फर्क है। माँ बाप बच्चे के मन में क्या है नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता अपने बच्चों के मन में क्या है उस सारी बातों को जानता है। आमीन। अब सवाल यह है कि जब परमेश्वर सारी बातों को जानता है कि हमें क्या चाहिए, तो मांगने की क्या जरूरत है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं उसे तो सब कुछ पता है, लेकिन बाइबल बोलती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों मांगना है? क्योंकि जब तक मांगेंगे नहीं तब तक हमें मिलेगा नहीं। मांगने में और पाने में एक गहरा संबंध है। मांगने में और लेने में एक गहरा संबंध है। आप तब तक कुछ नहीं ले पाओगे जब तक आप मुंह खोलकर मांगेंगे नहीं।
इसलिए मांगना पड़ेगा, और ये कोई शर्म की बात नहीं है। जब हम अपने सांसारिक माँ से, सांसारिक बाप से मांगते हुए शर्म नहीं करते हैं, तो वो तो महान पिता है, स्वर्ग में रहने वाला, हमारा रचने वाला महान परमेश्वर है। तो उससे मांगने में हिचकिचाहट कैसी, उससे मांगने में शर्म कैसी? हम उससे मांगे, हम बातचीत करें। हमें क्या चाहिए हम उसको बताएं, हमें क्यों चाहिए हम उसको बताएं, हम अपनी बातों को उसके सामने रखें। बाइबल बोलती है, हे परमेश्वर के लोगों, अपने मन की बातों को परमेश्वर को खोल कर कहो। कैसे? खोल कर कहो। हालांकि वो जानता है हमें क्या चाहिए, हमारे मन में क्या है, तो भी वो चाहता है कि मन खोलकर हम उससे बातचीत करें। उसका कारण है, वो एक प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो हमसे सहभागिता चाहता है, संगति करें, बातचीत करें, और वो सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है, जो कुछ हम विश्वास से उससे मांगते हैं। लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब जो तुम विश्वास से नहीं मांगोगे वो तुम्हें नहीं मिलेगा। प्रार्थना में अगर आप पाना चाहते हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर है और वो मेरा पिता है, और जो कुछ मैं उससे मांगूंगा परमेश्वर मुझे देगा। बाइबल में लिखा है, जो विश्वास से नहीं वो पाप है। जो विश्वास से नहीं वो पाप है। तो जब आप बिना विश्वास की प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना पाप ठहरती है, और बहुत सारे विश्वासी इस पाप को करते हैं, ये पाप करते हैं। इसीलिए तो क्या होता है, लोग बोलते हैं बहुत प्रार्थना करी पास्टर जी, जब भी प्रार्थना करती हूं उल्टा ही होता है। पास्टर जी बस अब तो डर लगता है प्रार्थना करते हुए, क्योंकि जब प्रार्थना करता हूं उल्टा ही होता है। उल्टा होगा, शैतान काम करेगा। शैतान इस बात को जानता है, ये प्रार्थना नहीं कर रही है, ये प्रार्थना नहीं कर रहा है, ये पाप कर रहा है, क्योंकि जो विश्वास से नहीं वो पाप है, वो पाप है। इसीलिए प्रार्थना के बाद लोगों की जिंदगी में उल्टे सीधे काम होते हैं। शैतान उनके अविश्वास को लेकर, उनकी प्रार्थनाओं को लेकर जो अविश्वास से की, उनकी जिंदगी में उल्टे उल्टे काम करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थनाएं चाहे लंबी करें, प्रार्थनाएं चाहे छोटी करें, लेकिन प्रार्थना विश्वास की करें। प्रार्थना विश्वास के साथ करें। ताली नहीं हो जाओगे? प्रार्थना विश्वास के साथ करें, क्योंकि बिना विश्वास की प्रार्थना पाप ठहरती है। जब भी प्रार्थना करें, जब भी परमेश्वर से मांगे, विश्वास करें वो प्रेम करने वाला पिता है, वो मेरा परमेश्वर है, वो मुझे प्यार करता है, वो मेरी बातों को ध्यान से सुनता है। जो कुछ मैं मांगूंगी, जो कुछ मैं मांगूंगा परमेश्वर मुझे देगा, और आप परिणाम देखेंगे। जो कुछ आपने मांगा परमेश्वर ने आपको दिया। आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 उसका 7 से लेके 11 तक। मत्ती 7 से लेके 11 तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो
तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक्चुअली जो सही अनुवाद इसका है वो इस प्रकार से है, मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खुलेगा, ढूंढते रहो तो तुम पाओगे। कोई चीज हमारी खो जाती है, हम कब तक ढूंढते हैं? जब तक वो मिल नहीं जाती। ढूंढते रहते हैं, मांगते रहते हैं, जब तक हमें नहीं मिलता। कुछ लोगों की गलती क्या है, वो 2-4 बार मांगने के बाद मांगना बंद कर देते हैं और वो बोलते हैं पता नहीं प्रभु की इच्छा है या नहीं है, पता नहीं प्रभु देना चाहता है या नहीं देना चाहता। जब वो इस बात पर आ जाते हैं कि पता नहीं प्रभु देगा या नहीं देगा, उसकी इच्छा है या नहीं है, तो ये पोल खुल जाती है उस व्यक्ति की कि वो विश्वास करता ही नहीं कि जो कुछ वो मांगेगा परमेश्वर उसे देगा। मांगने वाला तब तक मांगता रहेगा जब तक उसे मिल नहीं जाती। मां बाप की जान कैसे खा के रखते हैं बच्चे? जब तक मिले ना मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे। जान खा के रखते हैं, मां की, बाप की डांट भी खाते हैं। बाप डांटेगा, चला जा, मेरे पास नहीं पैसा है, नहीं दूंगा मैं। मां भी बोलेगी नहीं दूंगी, मेरे पास नहीं है, भाग जा यहां से, चला जा, तुझे और कुछ काम ही नहीं है। फिर भी क्या करेगा बेशरम? छोड़ेगा नहीं मां को, छोड़ेगा नहीं बाप को। 100 डांट खाएगा, जान खाएगा, खाता रहेगा, डांट खाता रहेगा, और जब तक नहीं देगा तब तक जान खाएगा। बोलो कितने बेशरम बच्चे ऐसे हैं यहां? बहुत सारे बेशरम बच्चे यहां पर हैं। इस बात में शर्म ही नहीं है। वो तो अपनी मां से मांग रहा है, वो तो अपने बाप से मांग रहा है, कोई शर्म है ही नहीं। उनको बिल्कुल कन्फर्म है कि ये कोई शर्म की बात नहीं है। फिर परमेश्वर तो कभी नहीं बोलता चल भाग यहां से, जान खा के रख रखी है, भाग जा, मैं नहीं देता, क्या कर लेगा तू मेरा अगर नहीं दूंगा? है ऐसे बोलता है क्या परमेश्वर? कभी नहीं। वो तो बोलता है तुम मांगते नहीं इसलिए तुम्हें मिलता नहीं। वो चाहता है हम मांगे, हम प्रार्थना करें, और वो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इसलिए प्रार्थना का सिद्धांत है मांगते रहो उस चीज को जो आपको चाहिए, तब तक मांगते रहो जब तक आपको ना मिले। आमीन, आमीन। लगातार 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 आप प्रार्थनाएं करते रहें। मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारी प्रार्थनाओं को लगातार किया, सालों साल भी करता रहा,
परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अपने समय पर मुझे मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। मैं जानता हूं वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कभी भी ना नहीं करता, जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें देता है। आमीन। लिखा है, खटखटाते रहो तो खुलेगा। किसी के दरवाजे पे जाते हैं, एक दो बार घंटी बजा के अगर वो नहीं आया तो घंटियां कब तक बजती हैं? जब तक दरवाजा ना खोले। खटखटाते तब तक रहते हैं जब तक दरवाजा ना खुले। समझे हो? खटखटाते रहेंगे तभी अगला खोलेगा। दो बार खटखटा के वापस चले जाएंगे, आपके लिए कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। ऐसे ही हम स्वर्ग के द्वार को खटखटाते रहे, हम मांगते रहे प्रार्थना में, और परमेश्वर हमें जरूर देगा। आमीन। प्रार्थना करना लोगों को भारी पड़ता है। मुझे एक बात से बहुत चिढ़ बचती है। एक अलग स्टाइल है कुछ लोगों का। प्रार्थना करनी है तो दरी बिछा के करूंगा, 2 घंटे तो प्रार्थना करूंगा ही। इसका मतलब 2 घंटे के बाद वो बंद कर देगा। 2 घंटे की प्रार्थना प्रभु ने सुनी तो सुनी, और नहीं सुनी तो नहीं। फिर प्रभु पे ऐसा 2 घंटे तक दुआ कर ली, मिला ही नहीं मुझे। हाय, सारे काम छोड़ने पड़ेंगे। हाय, दरवाजा बंद करके 2 घंटे बैठूंगी, दरी बिछा के तालियां बजाऊंगी, गाने गाऊंगी, फिर मांगूंगी, फिर मुझे मिल जाएगा। अरे ये तुम्हारा हिसाब किताब है, ये तुम्हारा हिसाब किताब है, ये परमेश्वर का हिसाब किताब नहीं है। समझ रहे हो? हां, प्रभु से बातचीत करना चाहता हूं, प्रभु के साथ मिलके बैठ के संगति करना चाहता हूं, किसी से बातचीत नहीं करना चाहता। बस मैं तो अपने प्रभु से बातचीत करना चाहता हूं। कमरा बंद करूंगा, बैठूंगा, प्रभु के साथ बातचीत करूंगा। ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप प्रार्थना को एक्सरसाइज जैसे मानते हैं, 2 घंटे रोज टाट बिछा के दुआ करूंगा, एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, ये एक्सरसाइज है। मैंने अपने जीवन में ऐसी एक्सरसाइज नहीं करी, मैं नहीं करता। मेरा मन है मैं रात को बैठ जाता हूं, मेरा मन हुआ मैं पूरी रात प्रार्थना करूंगा, मेरा मन हुआ तो मैं चलते फिरते दुआ करूंगा। टाइम बांधना शुरू से ये काम मैंने नहीं किया। मैंने ऐसे लोगों को आशीषित होते हुए भी नहीं देखा जो प्रार्थना करते हैं ऐसी जैसे वो कोई एक्सरसाइज कर रहे हों, व्यायाम कर रहे हों। प्रार्थना एक्सरसाइज नहीं है, इसीलिए लोगों पे जोर पड़ता है। हाय, मैं तो सुबह से सोच रही थी बैठूंगी बैठूंगी दुआ में बैठूंगी, ये जाकती मेरा पेंडा नहीं छोड़ते, घर वाला मेरा पेंडा नहीं छोड़ता, उसके भी 70 काम करो, अब सुबह से लेके शाम तक होगी, मैं प्रार्थना कर ही नहीं पाई, मैं तो प्रार्थना में बैठ ही नहीं पाई, वो एक्सरसाइज कर ही नहीं पाई जो सोचती थी बेचारी, है ना। अरे अगर आपका मन है, आप बर्तन साफ करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, आप कपड़े धोते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, आप बस में यात्रा करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं। जब आपका मन उछाल मार रहा है कि मैं अपने प्रभु से बातचीत करना चाहती हूं, अपने प्रभु से बातचीत करना चाहता हूं, आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आप ऑफिस में भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपना काम करते, अपना ड्यूटी करते हुए मन मन में प्रार्थना कर सकते हैं, आप बस में सफर करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, आप कपड़े धोते हुए प्रार्थना कर सकते हैं।
जी, आप हमेशा बातचीत कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रार्थना से नहीं रोक सकता है, लेकिन एक्सरसाइज से तो आपको कोई भी रोक देगा। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। जी हाँ, जब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मैं गाड़ी में हूं, मैं गाड़ी में दुआ करूंगा। अगर मैं घर में कुछ काम कर रहा हूं, काम करते हुए दुआ करूंगा। मैं आपको बता दूं, हमारे पास छोटे बच्चे थे, मेरे माँ बाप तो साथ में नहीं थे, तो बच्चों को मैं ही संभालता था। मेरी वाइफ ड्यूटी करती थी, मैं ज्यादातर दोपहर का खाना मुझे बनाना पड़ता था। मैं रसोई में होता था, खाना बनाते हुए दुआ करता था। 10 साल तक मैंने अपने बच्चों के, अपनी घरवाली के कपड़े भी धोए हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे एक लुगाई काम करती है ना, ऐसे काम किया मैंने। लेकिन मैं आपको बता दूं, कपड़े धोते हुए, बर्तन साफ करते हुए, झाड़ू लगाते हुए, हर काम को करते हुए मैंने प्रार्थना किया, और इन कामों ने कभी भी मुझे प्रार्थना करने से नहीं रोका है। समझ रहे हो? हाँ, वो नौकरी करती थी, उसके बाद बच्चों का बोझ तो मेरे ऊपर ही था। और बाइबल में लिखा है, जो कोई वो कलीसिया का प्रबंध कैसे कर सकेगा। मैं आपको बता दूं, का भी एक बहुत अच्छा प्रबंध करने वाला हूं। मैं बोल सकता हूं, मैं एक अच्छा पिता हूं। मैंने अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से किया है, और ये परिणाम बताता है कि मेरे पालन पोषण का नतीजा ये है कि मेरी बेटी LLB LLM है, और वो जुडिशियरी की तैयारी करी, एक दिन वो जज बनेगी। और मेरा बेटा डॉक्टर बन चुका है। आमीन। ये बहाने हैं। आज मेरी बेटी ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसने मुझे बोला, हैप्पी मदर्स डे, क्योंकि आपने मुझे एक मां का प्यार भी दिया है। वो जानती है जो काम एक मां अपने बच्चे के लिए करती है, वो मैंने अपने बच्चों के लिए किया है। मैं उनके लिए मां भी बना हूं, मैं उनका बाप भी हूं। आमीन। मैंने सेवकाई भी किया, मैं सेवकाई में भी बिजी रहा हूं, लेकिन तो भी मैं मन मन में चलते फिरते, मुंह से भी बस में बैठा हूं, बोल बोल के भी दुआ की मैंने। नहीं प्रार्थना, शर्म किया कि बराबर में बैठी सवारी मुझे पागल कहेगी क्या। कोई मुझे पागल कहे, कुछ भी कहे, मैं प्रार्थना करता रहता हूं जब मेरा मन है। मैं हवाई जहाज में बैठा हुआ भी दुआ करता रहता हूं। बराबर वाला क्या सोचेगा। मैं वॉकिंग करता हूं तो वॉकिंग करते हुए प्रार्थना करता हूं। जब मेरा मन है मैं तभी दुआ करता हूं। मेरे पास इस बात का कोई बहाना नहीं, मैं कहाँ हूं, मैं किस स्थिति में हूं, आई डोंट केयर। लेकिन जब मैं प्रार्थना करना चाहता हूं तो मैं प्रार्थना करता हूं, और मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं है। आमीन। तो आज मैं चाहता हूं इन बातों को सीखे, बहानेबाजी को छोड़ दे। पास्टर जी, मेरी तो आंख नहीं बंद होती प्रार्थना में, चिंता इतनी है, क्या करूं, काम भी इतने हैं, शरीर थक जाता है, मैं तो कर ही नहीं पाती, मैं तो कर ही नहीं पाता। शैतान यही तो चाहता है, सारा दिन दुआ ना करो, सारा दिन काम करो, और काम करके थक जाओ और सो जाओ। आपने बहुत अच्छा किया, शैतान की योजना सफल हुई। आप ऐसा क्यों नहीं करते? जब आप काम करते हैं, जब आप रोटियां बनाते हैं, जब आप सब्जी बनाते हैं, जब आप कपड़े धोते हैं, जब आप ऑफिस में काम करते हैं, जब आप मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे हैं, जब आप गाड़ी से कहीं सफ़र कर रहे हैं, तभी आप दुआ क्यों नहीं कर सकते? और मैं आपको बता दूं, ऐसी दुआ अगर 5-5, 10-10 मिनट की भी आप दिन में कई बार कर रहे हैं, आपके 2 घंटे तो वैसे ही हो जाने हैं। आमीन। मांगते रहो तुम्हें मिलेगा।
और जब मांगेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों के जीवन इसलिए भी आशीषित नहीं होते कि उनका प्रार्थना का जीवन जीरो है, जीरो। एक बहाना और बढ़िया होता है लोगों के पास, पास्टर जी हम तो पापी हैं, हम तो गुनाहगार हैं, पता नहीं हमारी दुआ प्रभु सुनेगा नहीं सुनेगा। बस हम सोचते हैं हमारी पापियों की कहाँ दुआ सुनेगा, पास्टर जी आप ये हमारे लिए दुआ कर दो। भाई ऐसा कोई भी संसार में नहीं जो पाप ना करता हो और जिसने पाप ना किया हो, कोई भी नहीं। लेकिन बाइबल बोलती है यीशु मसीह हमारे पाप क्षमा करता है, उसके नाम में पापों की क्षमा है, उसका लहू हमें तमाम पापों से शुद्ध करने की क्षमता रखता है। आमीन। हमने गलतियां की है, हमने पाप किया है, हम मनुष्य हैं, परमेश्वर जानता है। उसके सामने गिड़गिड़ाएं, इस बात के लिए भी प्रार्थना करें, प्रभु आज जो दिन भर पाप किए मेरे पर दया करें, मुझे क्षमा करें, मैं मिट्टी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, आप जानते हैं मैं कितना निर्बल और कमज़ोर हूँ, आप मुझ पर दया करें, आप दया करके मेरे पाप क्षमा करें, अपने लहू से मुझे धोएं, मुझे शुद्ध करें। और बाइबल में लिखा है उसके लहू से तुम धर्मी ठहराए गए। आमीन। उसका लहू है जो आपको धर्मी ठहराता है। शैतान पाप का बहाना लेकर आपके मुंह को बंद करना चाहता है, लेकिन आप यीशु के नाम में अपने मुंह को खोल सकते हैं, अपने परमेश्वर से दुआएं कर सकते हैं। पाप भी रुकावट नहीं, पाप भी कोई बहाना नहीं कि आप प्रार्थना करना छोड़ें। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस पाप को भी क्षमा करेगा और परमेश्वर उस पाप से भी आपको छुड़ाएगा जो आपके जीवन में है। आप उस पाप के लिए भी दुआ करें, प्रभु मेरे जीवन में ये पाप है, ऐ खुदावन मेरे इस पाप से तू मुझे छुड़ा, तू ही मुझे छुड़ा सकता है, प्रभु दया कर मुझे छुड़ा। और एक दिन आप देखेंगे परमेश्वर आपको उस पाप से छुटकारा दे देगा। आमीन। हर बात के लिए दुआ करें। आपको पैसा चाहिए, दुआ करें। आपको जॉब चाहिए, दुआ करें। आपको अपना कारोबार बढ़ाना है, दुआ करें। आपको मोटी कमाई करनी है, दुआ करें। आपको कार चाहिए, दुआ करें। आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, दुआ करें, क्योंकि लिखा है जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। सब, हेलीकॉप्टर भी मिलेगा, हवाई जहाज भी मिलेगा, अगर आप विश्वास से दुआ करेंगे। आमीन। प्रार्थना रहित जीवन आशीष रहित जीवन होता है। जो प्रार्थना वाला जीवन होता है वो आशीषित जीवन होता है। आप बीमार है, आप प्रभु से बोले प्रभु मेरी इस बीमारी को दूर करें, मैं चंगा रहना चाहता हूं, मैं बीमार नहीं रहना चाहता हूं, प्रभु मैं असफल जीवन जीना नहीं चाहता हूं, मैं एक सफल जीवन जीना चाहता हूं। प्रार्थना करें सफल जीवन के लिए, आशीषित जीवन के लिए, चंगा होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए दुआएं करें, छोटी छोटी दुआएं। मैंने क्या बोला? बातचीत, वही प्रार्थना है। बोलो प्रभु यीशु आप मुझे चंगा कर दें, मैं चंगाई चाहता हूं, ये बातचीत है, यही दुआ है। हाँ, यीशु के नाम में मांगता हूं, यह कहना जरूरी होता है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, यह कहना जरूरी है। आप 2 मिनट की, 1 मिनट की, 10 मिनट की दुआ करें तो बोले यीशु मसीह के नाम में आमीन। समझ रहे हो? बाकी कोई पैटर्न नहीं है। खूब बातचीत करें। आप चाहे ऐसे बोले प्रभु जी आज आपने देखा मेरे पति ने कैसे मुझे जोर से थप्पड़ मारा, मुझे कितनी चोट लगी, और प्रभु मेरे दिल पे कितनी चोट लगी जब मेरे पति ने मुझे मारा। प्रभु देखा आपने सब कुछ देखा है। प्रभु आप मेरे पति के जीवन को बदल दें और उसे डांटे, उसे बोले वो कभी मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाए। समझ रहे हो? मैं एक ऐसा आदमी हूं, मैं पर्दा नहीं रखता कुछ भी। मैंने
एक बार अपनी पत्नी के 2-4 अच्छे से टिकाए और मैं चौड़ा हो गया। मैं कहा ये मानती नहीं है, ऐसे ही मानेगी। प्रभु ने मुझे बोला मैं ना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा अगर तूने उसके हाथ लगाया, ऐसे मुझे बोला। मैं ना तुरंत बोला प्रभु तू मुझे माफ कर दे और मैं उसको नहीं मारूंगा। समझ रहे हो, वो बात अलग है, फिर एक आधा टेक दिया, वो छोड़ दो आप। लेकिन डर गया मैं, और इस बात को मैंने समझ लिया कि परमेश्वर मेरी पत्नी की तरफदारी करता है। आमीन। और मैंने आपको बता दूं, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी से हाथ जोड़ के कई बार माफी भी मांगी है, कई बार माफी मांगी मैंने। क्यों? क्योंकि मैं डरता हूं ऊपर वाले से कहीं मुझे ठोक ना दे। समझ रहे हो, वो हस्तक्षेप करता है। आप कहें प्रभु मेरे पति को तू डांट, उसको समझा, उसकी जिंदगी को बदल, उसको बोल मेरे ऊपर हाथ। समझ रहे हो, वो हस्तक्षेप करता है। आप कहें प्रभु मेरे पति को तू डांट, उसको समझा, उसकी जिंदगी को बदल, उसको बोल मेरे ऊपर हाथ उठाना बंद करे। परमेश्वर आपके पति के जीवन को बदलेगा और उसको डांट देगा, उसको बोलेगा हाथ नहीं उठाएगा तो आज के बाद, और वो उठाएगा नहीं। आमीन। समझ रहे हो, ये मत सोच लेना हमारा पास्टर लड़ाकू ये वो। मैं ऐसा नहीं हूं, क्या करूं, मैं भी इंसान हूं। लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर महान है। वो आपकी पत्नी को, आपके पति दोनों को प्यार करता है, और दोनों अगर सच्चाई से अपनी बात को रखेंगे परमेश्वर पक्ष करेगा। जिसकी गलती होगी उसी को सुधारेगा। आमीन। ताली नहीं बजाओगे? मन की बात कहना प्रार्थना है। दिल में पति चाहे प्रभु से कहे प्रभु आपने सुना मेरी पत्नी ने मेरा कैसे अनादर किया, मुझे कैसे कैसे बोलती है, कैसे मेरी बेइज्जती करती है, उसके कारण मैं कितना दुखी हूं। प्रभु आप जानते हैं। प्रभु आप मेरी पत्नी को डांटें, समझाएं, आप मेरी पत्नी से बातचीत करें। प्रभु आप मेरी पत्नी का जीवन बदल सकते हैं। प्रभु आप मेरी पत्नी का जीवन बदलें, यीशु के नाम में आमीन। और परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। आमीन। प्रार्थना जो कुछ आपके मन में है आपके मुंह से बाहर आना, प्रभु के चरणों में उस बात को रखना, बस यही प्रार्थना है। और ये प्रार्थनाएं आपकी जिंदगियों को आशीषित करती हैं। आमीन। कुछ समझे हो? समझना है, प्रार्थना को समझना है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना कोई मुश्किल बात नहीं है, प्रार्थना कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण बातें अपने प्रभु के चरणों में रखना, अपनी कमी, अपनी कमजोरी, हमें क्या चाहिए, उन सारी बातों को प्रभु के चरणों में रख दो। अपनी भाषा में, हरियाणवी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, पंजाबी में, सारी भाषाएं वो जानता है, सारी बातों को, सारी भाषाओं को वो समझता है। आमीन। आमीन। क्या आप प्रार्थना करेंगे? चलते फिरते प्रार्थना करेंगे, उठते बैठते दुआ करेंगे? दुआ करना आप अपने जीवन का सिद्धांत बना लो, आप जय पाओगे। आमीन। इतना अपनी सारी पोल खोल दी आपके सामने आपको समझाने में, अगर इसके बाद भी आप नहीं समझते ना, फिर वो है समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में ना समझ है। अभी आपको ना समझ नहीं रहना, आपको समझदार होना है, आपको प्रार्थनाएं करने वाला होना है। आमीन। मैं आपको बता दूं, मेरी सेकंडों की प्रार्थना से भी मैंने अपने जीवन में चमत्कार को देखा है। सेकंडों की प्रार्थना से, एक लाइन, जरा सी लाइन की प्रार्थना और एक बड़ा आश्चर्यक्रम मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। लेकिन मैंने देखा वो बड़े विश्वास से मैंने प्रभु से कहा और मेरे परमेश्वर ने उसी समय मेरी प्रार्थना का जवाब दिया। आमीन। वो बहुत प्यारा परमेश्वर है।
हमारे भीतर सैकड़ों कमी कमजोरी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उसकी दया हमारे पाप से बढ़कर है, उसकी दया हमारी कमजोरी से बढ़कर है, उसकी दया हमारी दुर्बलताओं से बढ़कर है। इसलिए वो हमारी दुआओं को सुनता है। आमीन। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।